हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, या 4 से विभाज्य है, या 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, या 9 से विभाज्य है, और 10 से विभाज्य है, या 11 से विभाज्य है। तो हमें इसमें हाँ और नहीं लिखिए। तो हमें इसमें देखो यहाँ एक तालिका दी है। अब ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। विभाज्य का मतलब भाग जाना, तो 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो इसमें हमें क्या भरना है, हाँ और नहीं भरना है। किसके अनुसार पर, तो उसके विभाज्यता के नियम के अनुसार पर। ठीक है, तो देखो अब हम विभाज्यता के नियम क्या है, तो पहली संख्या हमें ये दे रखी है और 2 से देखेंगे तो 2 से इसमें भाग जा रहा है कि नहीं। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर हमारा अंतिम अंक 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या है तो वो क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। इनमें से अगर कोई अंतिम अंक हमारा इनमें से कोई भी संख्या है तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब एक बात और समझो कि 2 से विभाजित होने के लिए हमारी जो संख्या है, अंतिम संख्या है, वो कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती है, 2 हो गई, नहीं है, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12। तो ये तो हम इन्हीं को समझेंगे। तो ये सारी संख्या क्या होती है, सम संख्या। और सम संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अगर सम संख्या तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब हमने ये समझ लिया। अब देखो विषम क्या होती है, तो विषम संख्या का 2 में भाग नहीं जाता। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, तो इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से भाग हम नहीं दे सकते क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब हमने समझ लिया। अब देखो हम 2 का करते हैं, तो देखो 2 से, तो इसका अंतिम अंक क्या है, 8, और 8 हमारा इसमें दे रखा है। तो 8 में अगर हम 2 में 8 का भाग देंगे तो चला जाएगा। 8 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने बार में, 4 बार में। तो कहेंगे हाँ, यानी इस 2 से जब हम इस पूरी संख्या में भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। तो कहेंगे हाँ। देखो आपको पूरी संख्या में भाग देना नहीं है, इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना। हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 पीछे वाली जो अंतिम संख्या उसे देखेंगे। अगर उनमें इनमें अंतिम अंक इनमें से किसी में से आ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से भाग जाएगा उसमें। अब देखो 3, तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, तो 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि कोई भी संख्या है उसका हम जोड़ करेंगे। जैसे हमने ये संख्या ली, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, देखो हमने ये संख्या ली, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो अब जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो क्या होना चाहिए, वो हमारे 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो 2 2 और 8 10, 10 और 1 11 है। अब 11 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये कह देंगे नहीं, यानी ये जो संख्या 3 में 3 इन संख्या को भाग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अब देखो 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर इकाई और दहाई यानी लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो देख लेते हैं भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा हमारा 28 में। तो देखो 4 7 28, तो हमारा इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, यानी पूरा। तो देखो अब इसमें दोनों संख्या में गया तो इस पूरी संख्या में भी क्या करेगा, 4 का भाग जाएगा। तो ये लिख देंगे हाँ। ठीक है, इसमें लिख देंगे हाँ। तो ये अब देखो, अब हम 5 का चेक करेंगे। तो देखो 5 का जो विभाज्यता नियम है वो क्या कहता है, अगर हमारा अंतिम अंक, क्या लिखेंगे, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित है। ठीक है, 0 हो 5 हो तो वो 5 से विभाजित है। अब देखो इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है। 8 यहाँ ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये कहेंगे ये संख्या हमारी, ये जो पूरी संख्या है ये 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी 5 इसको भाग नहीं दे करेगा। तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, नहीं। अब देखो अब 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या उसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है तो वो 6 में भी जाएगा। ठीक है, ये हमारा
नियम है कि अगर दो कोई भी संख्या है 2 का और 3 का भाग जा रहा है तो 6 में भी जाएगा। तो देखो 2 में तो जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, तो ये इसमें क्या कह देंगे, नहीं, 6 में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जाना चाहिए और हमारा 1 में जा रहा है और 1 में नहीं जा रहा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब 8 से चेक करेंगे तो 8 का देखो विभाज्यता नियम क्या कहता है। 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 जो संख्या होती हैं, इन तीनों में क्या जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं हम इसमें 8 का भाग करने पर, तो 8 एकम 8, देखो भाग कर रहे हैं तो अब 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 8 छिंग 48। अब ये देखो कट गया, यानी पूरा पूरा भाग इसमें चला गया। देखो जो शेष वाला आया वो 0 आया, यानी पूरा भाग चला गया 16 बार में। तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे, हाँ, यानी इस पूरी संख्या में क्या जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या ही दी है, और संख्या देती तब भी हमारा क्या होता, अगर 3 संख्या में भाग जा रहा है तो आगे संख्या जो होती उनमें भी हमारा क्या जाता, पूरी संख्या में भाग 8 का जाता। अब 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, तो 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जैसे हमने 3 का देखा था कि 3 को जितनी भी हमें संख्या दी है उसको जोड़कर क्या आना चाहिए, जो आया है जोड़कर वो क्या आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। वैसे ही हमारा 9 का विभाज्यता नियम है। तो देखो इन संख्या को हमने जब जोड़ा था तो कितना आया था, 11, और 11 9 के पहाड़े में नहीं आता। हमने जोड़ा था 8 तो 10, 10 और 11, 11 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो कहेंगे नहीं, यानी 9 इसको क्या करेगा, 9 इसको भाग नहीं करेगा, इस वाली संख्या को भाग नहीं करेगा। 10, तो 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो अंतिम अंक है, देखो जो अंतिम अंक है वो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अंतिम 10 का क्या कहता है विभाज्यता नियम कि जो अंतिम अंक है क्या होना चाहिए, 0। अब देखो इसमें 0 तो है नहीं, 8 है, तो ये हो जाएगा कि 10 इस संख्या को भाग नहीं करेगा, ये लिख देंगे नहीं। ठीक है, अब 11, तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, जैसे हमने कोई संख्या ली, अब ये संख्या ली, अब पीछे से, ठीक है, कि ये क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, तो देखो प्लस 8 और 1 9, 9 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2। ठीक है, अब जब घटाएंगे 9 में से 2 तो ये आ जाएगा 7। अब 7 क्या होता है, हमारे 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिखेंगे कि जो 11 है इसको भाग नहीं करेगा। ठीक है, यानी 11 में इसका भाग नहीं जाएगा, तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो देखो हमारा अंतिम, हम 2 का जो विभाज्यता नियम है वो क्या कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 0 2 4 6 8। देखो अंतिम अंक क्या है, 0, और यहाँ भी 0, तो ये क्या करेगा, इस पूरी संख्या को 2 भाग करेगा, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ। अब अगला देखो 3, तो 3 के लिए हमने क्या करा था कि 3 के लिए हम क्या कर देते थे, इन सब का योग कर देते। तो देखो यहीं से करेंगे, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, और 18 में हम 0 जोड़ ऐड करेंगे तो 18, और 18 3 के पहाड़े में आता है, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, यानी ये जो संख्या 3 है वो इसको क्या करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा। अब 4 का चेक करते हैं, तो देखो पीछे से 2 संख्या, इकाई और दहाई, है ना। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई संख्या में अगर भाग जा रहा है 4 का, तो वो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो देख लेते हैं हम चेक करके। ठीक है, 4 का, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब देखो 1 बचा, अब ये 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 बार में फिर से 8, अब फिर ये 2। तो देखो अब हमारा नहीं जा रहा, क्योंकि हमें अब दशमलव लगाएंगे फिर आगे बढ़ाएंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा इसमें, और देखो शेष वाले इसमें 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 4 जो है इसको भाग नहीं कर रहा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, यानी इसमें 4 का इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब देखो 5, तो 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हमारा 0 है, तो लिख देंगे 5 इस संख्या को क्या करेगा, भाग करेगा। हाँ, ठीक है, यानी 5 इस संख्या में भाग जाएगा, 5 का इस संख्या में क्या आ जाएगा, भाग जाएगा। 6, तो 6 का विभाज्यता नियम कहता है अगर 2 और 3 से भाग हो रही है ये संख्या, तो इसको भी क्या करेगा, वो भाग करेगा। ठीक है, यानी ये संख्या भी इसको भाग करेगी। तो देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो 6 भी इस संख्या को क्या करेगी, भाग करेगी, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब अगला 8 का क्या होता है, तो देखो 8 का जो विभाज्यता नियम होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 संख्या देखते हैं। ठीक है,
क्या देखते हैं, 3 संख्या पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट की 3 संख्या देखते हैं। तो 8 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो भाग देंगे तो 8 एकम 8 और ये एक बार में गया। ठीक है, अब इसे उतार लेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 घटाएंगे 19 में से 16 तो 3 आ जाएंगे, 8 या 24, कितना बचा 6। ठीक है, अब देखो हमारा रिमाइंडर जो है यानी शेषफल क्या आ रहा है 6, यानी 8 इस संख्या को पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 3 संख्या थी तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, ये नहीं, 8 का भाग इस संख्या में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 9 का, तो 9 का देखो कैसे करते हैं, तो जैसे हम 3 का करते हैं वैसे हम 9 का करते हैं। तो देखो इनको सबको जोड़ लो, 9 और 9 8, 18, 18 में 0 जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो 18। तो देखो अब 18 तो हमारे 9 के पहाड़े में होता है 2 बार में, तो ये हो जाएगा हाँ, यानी 9 इस संख्या को भाग करेगा। अब 10 का चेक करते हैं, तो 10 के लिए हमारा क्या होता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो हमारा 10 के लिए हमारा अंतिम अंक होना चाहिए 0। अब देखो यहाँ पर 0 है तो हम कहेंगे कि 10 इस संख्या को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यानी अगर 0 को कर रहा है तो इस पूरी संख्या को भी क्या करेगा, 10 भाग करेगा। अब देखो 11 है, तो 11 के लिए हम देखो क्या करते हैं, जो हमें संख्या दे रखी है तो इधर से सीधे हाथ से प्लस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, तो प्लस में हम देखो 9 में हम 0 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 9, अब 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब देखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या क्या कहा जाता है, भाग जाता है। ठीक है, 0 में क्या कहेंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ। अब देखो अगला चेक करते हैं, तो देखो 2 से ये संख्या विभाजित हो रही है या नहीं, तो 2 का विभाज्यता नियम देखते हैं। तो 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि उसका अंतिम अंक यानी ये लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इनमें से हो। तो देखो हमारा 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ये हो जाएगा हाँ, यानी ये जो 2 है इस संख्या को क्या करेगा, भाग करेगा, यानी इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, तो देखो हमें क्या दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, अब इनको करेंगे योग, तो देखो कितना होगा 8 में हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में हम देखो जोड़ेंगे 15 और 5 20, तो 20 देखो 20 हमारा क्या होता है, 3 के पहाड़े में होता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, 20 जो होता है हमारा 3 के पहाड़े में नहीं होता, तो हम लिख देंगे नहीं। अब अगला चेक करते हैं, देखो 4, तो 4 से देखो ये जा रहा है कि नहीं, तो हम इकाई और दहाई इन 2 संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, कितना 4 का, तो 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, यानी भाग चला गया। अब देखो 4 एकम 4 यानी 2 बचा, यानी शेषफल हमारा 2 बचा, तो इसमें हमारा 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी इन 2 संख्या में नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या भी नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि 4 इस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा है, यानी भाग नहीं कर रहा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं, देखो 5 से, तो 5 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। यहाँ तो हमारा ना तो 0 है ना ही 5 है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी 5 इस संख्या को विभाजित नहीं करेगा। 6 से चेक करेंगे, तो 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि 2 से और 3 से दोनों संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो 6 से भी होगा, यानी 6 इस संख्या को 2 और 3 दोनों विभाजित कर रहे हैं तो 6 भी करेगा, तो यहाँ लिखेंगे कि 1 से हो रहा है 1 से नहीं होता है नहीं। ठीक है, दोनों से होना चाहिए हमारा। अब 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 संख्या होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि ये 3 संख्या 8 को विभाजित कर रही हैं या नहीं। ठीक है, 8 7 56। ठीक है, 2 8 या 24। ठीक है, अब देखो घटाएंगे 2, यानी जो नीचे 26 में से 24 घटाएगा तो बचा 2, यानी जो हमारा शेषफल है वो कितना बच गया 2। तो देखो अब ये पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, यानी नीचे 2 बच गया, तो इस संख्या में भी हमारा पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा, तो कहेंगे नहीं, यानी 3 संख्या में भी नहीं दिया तो इस पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं।
यानी 8 इसको भाग नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो 9 का चेक करते हैं। तो 9 का देखो हमने कि जब निकाला था तो इनका जब जोड़ा था तो क्या आया था, 20 आया था। ठीक है, तो 20 हमारे 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिखेंगे नहीं। ये भी हमें, ये जो 9 है इस संख्या को भाग नहीं करेगा। 10, तो 10 के लिए हमने क्या देखा है कि 10 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, देखो 10 का क्या होता है, 10 के पहाड़े में आपको क्या मिलेगा, 0 ही संख्या मिलेगी। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 20 में भी 0 होता है। ठीक है, 10 तिया 30, 30 में भी 0 होता है। तो मतलब भाग का मतलब क्या होता है कि उसके पहाड़े में आनी चाहिए वो संख्या, है ना। तो देखो इसमें नहीं आएगी, है ना। 6 कभी भी 10 के पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, यानी 10 इसको विभाजित नहीं करेगा। 11, तो देखो 11 से क्या करते हैं हम, जो हमें संख्या दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली जोड़ो। देखो 6 और 5 11, ठीक है, और 8 और 1 9। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, 2 आएगा। अब 2 हमारा 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिख देंगे नहीं, यानी 11 इस संख्या को भाग नहीं करेगा, भाग नहीं जाएगा। अब देखो इसको चेक करते हैं। तो अब हमारा देखो 5 है, अंतिम अंक क्या है 5, और हमें 2 का विभाज्यता नियम पता है कि इन संख्या में से कोई संख्या आनी चाहिए। तो देखो सम संख्या तो है नहीं, ये विषम संख्या है ना। तो देखो 5 और 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो लिखेंगे नहीं, यानी 2 क्या करेगा, इसको विभाजित नहीं करेगा, इस पूरी संख्या को विभाजित नहीं करेगा। 3 से चेक करेंगे तो देखो इनका सबका जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, देखो जब हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 14, और 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिखेंगे नहीं, यानी जो ये 3 है इसको विभाजित नहीं करेगा, भाग नहीं जाएगा। 4 का चेक करेंगे तो 4 में देखो तो ये 2 अंतिम संख्या, इकाई और ढाई, इनको चेक करते हैं। तो देखो 4 से, ठीक है, 4 का हम विभाजित नियम कर रहे हैं, तो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचा 5, ठीक है, 4 8 32, 8 बार में जाएगा 32। तो देखो हमारा नीचे जो है शेषफल 3 आया, तो यानी 4 इन 2 संख्या को विभाजित नहीं कर रहा, तो इस पूरी संख्या को भी नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे, नहीं। अब देखो 5, तो 5 के लिए हमें विभाजित नियम पता है कि उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5, तो यहाँ 5 है ना, तो 5 है तो हम कहेंगे हाँ, यानी 5 इस पूरी संख्या को विभाजित करेगा, हाँ। अब 6, तो 6 के लिए देखो 2 और 3 दोनों संख्या क्या करनी चाहिए, इस संख्या को विभाजित करनी चाहिए। तो देखो ना तो 2 कर रहा है विभाजित, ना ही 3 कर रहा है, तो 6 भी नहीं करेगा, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। अब हम चेक करेंगे 8 से, तो 8 का देखो, 8 का विभाजित नियम क्या कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट की 3 जो संख्या होती है उनमें क्या जाना चाहिए, 8 का भाग, तो 3 बार में जाएगा हमारा 24, 3 से, ठीक है। अब 8 चौक 32, ठीक है, 3 आ गया, यानी शेषफल क्या बचा, 3 बचा, तो यानी 8 इस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे शेषफल बच गया, तो 8 इस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे नहीं, यानी 8 इस पूरी संख्या को भाग नहीं कर रहा। 9 का चेक करेंगे, तो देखो हमने जब 9 का इन 2 का योग करा था तो कितना आया था, 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो 14 के 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। अब 10 का चेक करेंगे, तो 10 का विभाजिता नियम कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, यानी ये वाला अंक क्या होना चाहिए, 0। अब देखो यहाँ पर 0 तो है नहीं, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी 10 भी हमारा इस संख्या को विभाजित नहीं करेगा। 11 से चेक करते हैं, तो 11 का करता है क्या है, देखो 11 का जो है वो हम पीछे से सम यानी प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और इसको 7, 7 में 7 जाएगा 0, ठीक है, 7 में 7 जाएगा 0, ठीक है, इसको प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ा 7 और इस माइनस 7, इन दोनों को घटाया तो 0। अब 0 में सभी संख्या क्या कह जाता है, भाग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यानी 11 क्या करेगा, इस संख्या को भाग करेगा। अब अगला देखते हैं, तो देखो अंतिम अंक क्या है, 2 से जब हम चेक करेंगे, 2 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि उसके पहाड़े में आना चाहिए, तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है
और यहाँ भी हमारा 6 है। 2 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा 6 है। तो कहेंगे हाँ, यानी इस पूरी संख्या को 2 भाग करेगा, यानी 2 का भाग इस पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, अब हम 3 का चेक करते हैं। तो 3 को देखो जोड़ो, ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 18 और 6 चौक 18, 6 चौक 24, 24 25 26, तो इनका जो योग हुआ 26 हुआ है ना। और 26 हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता। क्या 26 जो है वो हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो लिखेंगे नहीं, यानी ये 3 इस संख्या को भाग नहीं करेगा। अब 4 का चेक करते हैं। तो देखो इन दोनों संख्या में भाग करते हैं, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई का देखो करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 6, 4 एकम 4, ठीक है, यानी 2 शेषफल हमारा रह गया। ठीक है, क्या रह गया, 2 हमारा शेषफल रह गया। तो 4 इस संख्या को अगर इसमें भाग नहीं जा रहा तो हमारा इसमें भाग नहीं जा रहा है ना, तो इसमें भाग नहीं जा रहा तो इन दो ये पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो 5 का विभाज्यता नियम है कि 0 और 5 अंतिम संख्या पर 0 और 5, यहाँ तो दोनों ही नहीं है, ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 5 इसको विभाजित नहीं करेगा। 6 का देखते हैं। तो देखो 2 और 3 दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों संख्या 3 और 2 इस संख्या को विभाजित करनी चाहिए। तो देखो 2 तो कर रहा है, 3 नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे नहीं, 6 भी हमारा नहीं करेगा, दोनों संख्या करनी चाहिए। अब 8, तो 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक ये, ठीक है, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, घटाएंगे तो 4 और ये, तो 8 पंजे 40। अब 6 बचा, यानी हमारा जो शेषफल है वो 6 आ रहा है, यानी इस संख्या में 8 का भाग नहीं जा रहा। जब इन 3 संख्या में नहीं जा रहा तो हमारा इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 3 में नहीं जा रहा है तो वो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। किससे, 8 का विभाज्यता नियम से। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, यानी 8 इसको विभाजित नहीं कर रहा। अगला 9, तो 9 को जब हमने इन्हें जोड़ा तो कितना निकला था, 26, 6 कम 6, 6 12, 6 ते 18 और 6 चक 24, 24 में 2 जोड़े तो 26। अब 26 हमारे 9 के पहाड़े में नहीं आता है ना, आप जोड़ के देख लेना, 26 इसका जो जोड़ होगा, योग होगा, वो कितना होगा 26, और 26 हमारे 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि ये जो 9 है इस संख्या को विभाजित नहीं कर रहा। अब 10 का देखते हैं। तो 10 में देखो, 10 के लिए हमारा जो अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए, 0, और 0 तो है नहीं, हमारा क्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 10 भी इस संख्या को विभाजित नहीं करेगा। 11, तो 11 के लिए हम देखो क्या करेंगे, 11 के विभाज्यता नियम कहता है प्लस करो, माइनस करो, फिर प्लस करो और फिर माइनस करो। तो देखो प्लस प्लस वाली जोड़ो, 6 6 12, ठीक है, और 6 ये 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये 14। अब 14 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा, 2, है ना, और 2 हमारा 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम कहेंगे नहीं, 2 हमारा 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो 11 क्या करेगा, इस संख्या को विभाजित नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अब अगला चेक करते हैं। तो देखो 2 से विभाज्यता नियम करेंगे, तो ये देखो हमारा 0 है और यहाँ भी हमारा 0 है, तो कहेंगे हाँ, 2 इस पूरी संख्या को क्या करेगा, भाग करेगा। अब 3 से, तो 3 के लिए देखो सबका योग कर देते हैं, ठीक है, तो योग करने पर देखो 9 और 1 10, 10 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 12, 12 में 0 जोड़ा तो 12 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 12 हो गए, 12 में हम अगर 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब 21 तो हमारा 3 के पहाड़े में होता है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, ठीक है, 21 जब हमारा 3 के पहाड़े में होता है, तो 3 के पहाड़े में होता है, तो ये पूरी संख्या भी क्या, 3 इस पूरी संख्या को भी भाग करेगा। अब 4 का चेक करते हैं। तो देखो अंतिम अंक 10 में 4 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, कभी भी आप चेक करके देख लेना कि 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो लिखेंगे नहीं। अब अगला, ठीक है, अब हमारा 5, तो देखो अंतिम अंक क्या है, 5, और यहाँ भी देखो अंतिम अंक हमारा 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो देखो हमारा इसमें 0 है ना, 0, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखो 6 का, तो 6 का विभाज्यता नियम कहता है 2 और 3 किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो 6 भी उस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, दोनों कर रहे हैं, 2 भी कर रहा है और 3 भी, तो लिखेंगे हाँ, यानी 6 भी उस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 8 का चेक करते हैं। तो देखो
करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे। कौन सी? 3, इकाई, ढाई, सैकड़ा, इन 3 संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखते हैं 8 का, तो 8 एक माँ, 8 2 16, 8 3 24, 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में क्या लेंगे, 16। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, जब घटाएंगे तो 5 आएगा। तो अब देखो, अब हम भाग देंगे तो 48। ठीक है, 48 में हम भाग देंगे। अब देखो 2 आया, जो शेषफल है हमारा 2 आया, तो हम क्या करेंगे, शेषफल 2 आया, तो अगर इस संख्या में हमारा भाग 8 का नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं, यानी 8 इस पूरी संख्या को भाग नहीं करेगा। 9 का चेक करते हैं, तो 9 का क्या होता है, जब हमने इनको जोड़ा था तो कितना आया था, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11, 11 में एक जोड़ा 12, 12 में हमने 3 जोड़ा। ठीक है, 15, 15 में हमने 6 जोड़ा 21, 15, हाँ ठीक है, 15 में हमने 6 जोड़ा 21, और 21 हमारे, तो 21 हमारे 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं, यानी 9 इस संख्या को भाग नहीं करेगा। अब देखो 10 का चेक करते हैं। 10 के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ पर 0 है, तो ये भाग करेगा। 10 इस पूरी संख्या को भाग करेगा। 10 का इस पूरी संख्या में क्या जाएगा, भाग जाएगा, तो यहाँ लिख दे हाँ। अब देखो 11, तो 11 क्या करते हैं, पूरी संख्या को हम क्या कर देते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो प्लस प्लस वाली जोड़ लो। ठीक है, तो देखो 0 और 2 और कितना, 3, तो 2 और 3 5, 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 5। अब देखो माइनस की जोड़ो, तो 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16, ठीक है, 16 क्या आएगा, जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, क्या आ जाएगा, 11। अब देखो 11 हमारा 11 के पहाड़े में आता है ना, 11 हमारे 11 के पहाड़े में आता है, 11 कम 11, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, यानी 11 इसको, इस पूरी संख्या को भाग करेगा। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ तक इसके 6 हमने कर लिए, तो इसके जो 4 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।